भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने के बाद जिस तरह से पुंछ और मेंढर और इनके राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, इनोसेंट लोगों को टारगेट किया गया है, जिसमें कई हमारे जो सिविलियन हैं उनकी जान चली गई। उसके बाद जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं जम्मू डिवीजन में, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उनमें एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा हुई है, थोड़ा उनमें फियर पैदा हुआ है। और इसके साथ साथ आज आर्मी ने भी कहा है और बीएसएफ ने भी जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको ये कहा है कि वो अपने घरों से बाहर जाएं, मीन्स कि थोड़ा सेफर प्लेस पे चले जाएं, क्योंकि ऐसे अप्रहेंशन है कि रात को पाकिस्तान की तरफ से फिर फायरिंग हो सकती है, ऐसे अप्रहेंशन है। मैं इस वक्त गगरियाल एरिया है, ये छम्ब सेक्टर पड़ता है अखनूर का, और यहाँ पे भी आज दिन को आर्मी के ऑफिशियल्स आए थे, उन्होंने विजिट किया था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आए थे, और यहाँ पे जो लोग हैं उनको ये कहा गया था कि वो सेफर प्लेसेस पे चले जाए। तो एक व्यू दिखाना चाहूंगा आपको, ये गगरियाल गांव है, बिल्कुल जीरो लाइन पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, और आप ये देख सकते हैं सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानें बंद हैं। देखिए इन दुकानों में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अभी देखिए दुकानें बंद हैं, और जो ये गली है ये कभी इसमें बहुत ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती थी, गाड़ियों की आवाजाही रहती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पे गिने चुने लोग ही मूव कर रहे हैं, और ये सन्नाटा जैसा छाया हुआ है इस गगरियाल एरिया में, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 99.9% जो लोग हैं वो यहाँ से चले गए हैं सेफर एरियाज में, सुरक्षित स्थानों पे। तो इसलिए इस वक्त के जो हालात हैं यहाँ पे बहुत कम लोग अब हैं, और जो बिजनेस करते हैं बाकी जगहों से, जो यहाँ बिजनेस या दुकानें चलाते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग यहाँ पे हैं, लेकिन जो गाँव के बेशतर लोग हैं, जिस तरह मैंने कहा, वो अब यहाँ से मूव कर चुके हैं। क्योंकि उनको कहा गया है कि वो यहाँ से चले जाएं, और तब तक जब तक कि नॉर्मल से रेस्टोर नहीं होती है तब तक वो यहाँ पे ना आए। तो फिलहाल अगर हम इस गगरियाल की बात करें तो जब भी यहाँ पे शेलिंग हुआ करती थी, जब पाकिस्तान और भारत की फौजें इस इंडो पाक जब सीज फायर नहीं हुआ था, एग्रीमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले इस गगरियाल एरिया में भी और इसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती थी, तो यहाँ के लोगों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा था। तो इसी को देखते हुए आज एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ गई। जो कंसर्न सिविल और सिक्योरिटी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसी तरह हर एक गांव का विजिट किया जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सटे हैं। उनको कहा गया है कि वो फिलहाल मूव करे सेफर प्लेस पे, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान ऐसी हमाकत करे जो उसने पुंछ में की, जो मेंढर में की, जो राजौरी में की, इनोसेंट लोगों पे निशाना साधा और कई हमारे लोगों की जानें चली गई। तो फिलहाल ये है, और जहाँ के लोगों से अगर हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पे सहमे भी हुए हैं, बहुत परेशान भी है। एक तरह से जब मैंने कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं उनको एक डर सता रही है। हालांकि बहादुरी उनमें कूट कूट के भरी है, लेकिन डर इस चीज का है कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग ना हो उनके एरियाज में, उनके मकानों में, जिससे उनको नुकसान हो सकता है। आपका नाम क्या है? सत्यपाल। तो यहाँ तो सन्नाटा छाया हुआ है, क्या सारे लोग चले गए हैं, लोगों को बाहर नहीं दिया गया था कि खाली कर दो। अच्छा, चले गए। कहाँ गए? अब पीछे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कोई पता नहीं। अच्छा, ये क्यों, क्या ये एरिया जो हमेशा टारगेट में रहता है क्या? ये फिर बिल्कुल नहीं दी ना बात, पूरा मॉडल का चैलेंज यहाँ पहुंचता है, यहाँ से आगे भी पहुंचता है। तो पहले भी क्योंकि आपने सारी चीजें देखी हैं, कितना नुकसान यहाँ पे लोगों को हुआ? लोगों का बहुत ज्यादा होता है, और जब भी हुआ ऐसा बहुत नुकसान हुआ। तो अब ऐसा करना चाहिए एक ही बार में खत्म कर देने के सारा ड्रामा, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे। लेकिन आज तो बदला ले लिया है। वो तो ले लिया, अभी वो उस बदले से कुछ नहीं होना, पूरा पाकिस्तान साफ होना चाहिए था। तो बहुत परेशान है, पूरी जिंदगी हम बूढ़े हो गए ये देखते। मतलब अब आप तंग आ चुके हैं, आप कहते हैं कि एक ही बार खत्म कर, आर या पार कर। आर पार हो तो फिर मजा आए, फिर बहुत खुशियां मनाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? हाँ जी, केवल कृष्ण। केवल जी, आप क्या करते हैं? मैं कुछ दिहाड़ी लगाता हूँ। दिहाड़ी लगाते हैं। यहाँ तो खाली है, यहाँ सन्नाटा छाया हुआ। ये सन्नाटा छाया रहता है, 3-4 साल ठीक रहता है, उसके बाद फिर गोलीबारी होती है, तो
आज क्या बोला आर्मी क्या आपको कहा कि सेफर आर्मी प्लेस ने नहीं बोला हमको आज, हमें बोला सिविल वालों ने बोला है क्या बोला कि बोल रहे गाँव खाली कर दो, तो कोई पता नहीं कब फायरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा तो छोटे छोटे बच्चे लेके बूढ़े कहाँ खज्जल होंगे रात को, इसलिए। हाँ जी, तो ठीक है। तो अब भी जा रहे हो? जाना ही है, इधर क्या करना, जिमी तो पार उसमें मैन लगा हुआ है, तो इन्होंने तो कोई उखाड़ा नहीं है, तो बाहर से कमा के तो इधर आके खाते हैं, तो वो भी साला कभी बत्ती के बिल मांगते हैं तो कभी पानी के बिल मांगते तो देख सकते हैं कि जो बॉर्डर रेजिडेंट्स हैं एक्चुअली ये बहुत परेशान है कि हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग हो रही है कहीं फिर यहाँ पे ना हो, लेकिन उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बदला लेना चाहिए, पाकिस्तान से बदला अब लेने का समय आ गया और आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान को मिलिया मेट करना चाहिए। हम परेशान हैं लेकिन हम किसी भी चीज में सेना के साथ हैं और सेना अगर कोई बड़ी कार्रवाई करती है हम उसमें भी उनका साथ देंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 छम सेक्टर जम्मू।